ठीक है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो वी आर ऑल हियर फॉर वन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट called political science and international relation, and I think you have already done the class number 1, है ना, जिसमें कैसे क्या पढ़ना है, क्या क्या अप्रोचेस हैं, ये आपको बताया गया होगा बेसिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं PSIR का, जिसमें हम डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट। हेलो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं PSIR पढ़ना, राइट। तो PSIR में बेसिक चीजें आपको पता होंगी, बट पहले क्लास में बता दिया गया है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत चीज बता दूं। PSIR, UPSC PSIR मतलब टोटल कितने 100 मार्क्स का पेपर होता है? 500। 2 पेपर होगा, कितने कितने मार्क्स का होगा? 250 एंड 250। ठीक है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होगा? 250 में फर्स्ट ए करके सिलेबस होता है और फर्स्ट बी करके सिलेबस होता है। पेपर 1 पार्ट ए, पेपर 1 पार्ट बी। वैसे ही पेपर 2 पार्ट ए, पेपर 2 पार्ट बी। सही है। ऑब्वियसली सारे पार्ट का जो वेटेज होता है वो वेटेज क्या है? इक्वल वेटेज है ना। ठीक, 125 मार्क्स, 125 मार्क्स, 125 मार्क्स, 125 मार्क्स, राइट। बट पढ़ने में जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा और जिसमें से सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? 1A। मैक्सिमम टाइम 1A अकेले ले लेगा, है ना। मान लो 3 मंथ्स अकेले 1A ले लेगा और बाकी 1 मंथ बाकी तीनों के लिए सफिशिएंट होगा। समझ में आ रही बात? 1A बिकॉज आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपका पॉलिटिकल साइंस से नाता रिश्ता जुड़ना स्टार्ट होगा और फिर आप पढ़ना शुरू करोगे। तो 1A जैसे आप पेपर दोगे ना, तो आपका जो एग्जाम का पेपर आएगा उस वो भी 2 पार्ट में बटा होगा, है ना। 1A एंड देन 1B। 1A से क्वेश्चन करने होंगे, फिर कहां से करने होंगे? 1B से करने होंगे। समझ में आई बात? ठीक, तो यहां तक के बाद अगर हम बात करते हैं कि अब 1A हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ना। 1A का सिलेबस क्या है? फर्स्ट वी शुड नो द सिलेबस ऑफ एनी सब्जेक्ट दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, सिलेबस अगर हमें पता होगा तो फिर उसके हिसाब से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो व्हाट इज द सिलेबस ऑफ 1A? तो देखो, तो सिलेबस यही लिखा हुआ पेपर 1A। क्या सिलेबस है? सिलेबस ऐसे लिखा हुआ है एग्जैक्टली यूपीएससी सिलेबस। पहला लिखा हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी या ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी क्यों माथा खराब करें। ठीक है, ऐसे ही थ्योरीज ऑफ स्टेट, जस्टिस, जस्टिस का नाम तो सुना होगा तुम लोगों ने। ठीक है, इक्वालिटी, इक्वालिटी पढ़ना है। सोचो, जस्टिस पढ़ना है, जस्टिस देना कैसे है, जस्टिस होता क्या है। इक्वालिटी, राइट्स, राइट्स कितने तरह के हैं, ह्यूमन राइट्स क्या है, समझ में आई बात। सोशियो कल्चरल राइट्स क्या है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो ना, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, पावर का कॉन्सेप्ट क्या है, पावर का कॉन्सेप्ट क्या है ना। पावर इज द एबिलिटी टू गेट समवन टू डू समथिंग ही माइट नॉट अदरवाइज डू। वैसा एबिलिटी है कि तुमसे वो करवा लेगा जो तुम अदरवाइज नहीं करोगे। समझ में आ रही बात? पावर्स के बारे में, पावर का अलग अलग कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये 10 टॉपिक लिखे हुए हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल 10 टॉपिक्स इन पार्ट 1A। तो अब हम स्टार्ट कहां से करना है? सिलेबस तो ऐसे दिया हुआ है, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट टॉपिक बिकॉज द लास्ट टॉपिक विल कंज्यूम मैक्सिमम टाइम इन आवर पेपर 1A, है ना। बिकॉज इन द लास्ट टॉपिक वी हैव ऑलमोस्ट 10 थिंकर्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, नाम सुना होगा, एरिस्टोटल का नाम तो सबने सुना होता है, प्लेटो। मैकेवली का नाम नहीं सुना होगा, सुना है मैकेवली। हॉब्स, हॉब्स का नाम भी नहीं सुना होगा। लॉक, ताला वाला, है ना, इट्स नॉट ताला वाला लॉक,
उसका नाम भी नहीं सुना होगा, जॉन एस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। मिल जिसमें चक्की आटा पिसता है वो नहीं, इनका नाम है, ही इज अ ग्रेट फिलोसफर। मार्क्स, मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स। ग्रैमसी, तो ग्रैमसी पढ़ते हैं इनको, ग्रैमसी कौन है, क्या कंट्रीब्यूशन है पढ़ेंगे लास्ट। द ओनली फीमेल फिलोसफर जिनको पढ़ना है वो कौन है, हना आरेंट। बाकी सब सारे क्या है, मेल है। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हम लोगों को पढ़ना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये पढ़ना है। इंडिया में क्या क्या पढ़ना है, इंडिया में सर सैयद अहमद खां, श्री औरोबिंदो घोष, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और एम एन रॉय। और उसके अलावा बुद्धिस्ट थॉट क्या है, धर्मशास्त्र, ये सब चीजें पढ़नी है। इसमें टाइम लगेगा, इसमें लगेगा, बाकी सब में इतना टाइम नहीं लगेगा। इतना टाइम नहीं लगेगा मतलब 1 से 2 क्लास में बाकी टॉपिक्स होने लग जाएगा। अगर हम 1 to 8 टॉपिक्स की बात करें तो इट विल टेक 1 to 2 क्लासेस ईच, है ना, नॉट मोर देन 2 क्लासेस। बट अगर हम यहाँ बात करें तो, इस पे बात करें तो 1 थिंकर विल एटलीस्ट टेक 2 to 3 क्लासेस। समझ में आई बात, है ना? 2 से 3 क्लास एक थिंकर में आराम से लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पे एक थिंकर में मान लो अगर एक दिन में लगता है तो these 2 विल कंज्यूम आवर मैक्सिमम टाइम, और उसके बाद बाकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आई बात? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। ये बात यहां तक समझ में आया? तो अब हमें यहां तक समझ में आ गया कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द थिंग कॉल्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, है ना? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम लोग किस चीज से स्टार्ट करने वाले हैं, वेयर फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट की पॉलिटिकल थॉट क्या है। वेस्टर्न ईस्टर्न तो वी अंडरस्टैंड, है ना, वेस्ट इज वेस्ट। वेस्टर्न कंट्रीज किसको बोला जाता है, यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, इनको क्या बोला जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज बोला जाता है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द टॉपिक कॉल्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एक एक करके हम सब लोग सारी चीज समझना स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न, वेस्टर्न मीन्स we will talk about, we are going to talk about Europeans, that is westerns, है ना, यूरोपियंस, या फिर अगर अमेरिकन आ गए, इन लोगों को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वेस्टर्न बोलने वाले हैं। दैट इज वेरी सिंपल। अब बात आता है कि व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट, व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट, व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। पॉलिटिकल थॉट इज वाइड, पॉलिटिकल थॉट इज वाइड, है ना, आइडिया, 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 नॉर्म्स, ठीक है, कुछ भी, कस्टम, है ना, डिस्कशन, डिस्कशन। पॉलिटिकल थॉट इज वाइड, idea, norms, custom, discussion, anything, anything, anything about politics, politics and political phenomena। political phenomena से related कोई भी डिस्कशन हो रहा है, कोई भी आइडिया आ रहा है, कुछ भी आ रहा है ऐसा कुछ, ये सारे चीजों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलिटिकल थॉट बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात, है ना? सो आई हैव गिवन अ वंडरफुल डेफिनेशन, है ना, जिसको आप देख सकते हो। पॉलिटिकल थॉट इज द ब्रॉडेस्ट टर्म, ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म यू कैन से, एंड रेफर्स टू द जनरल आइडियाज, बिलीव्स, रिफ्लेक्शन ऑन पॉलिटिक्स, गवर्नेंस थ्रू आउट हिस्ट्री। इट encompasses the contribution of various thinkers, evolution of political ideas in the context in which these ideas emerged, है ना। अब इसको एग्जैक्टली रटने की जरूरत नहीं है, द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ इज इनफ। समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल थॉट इज नॉट नेसेसरली सिस्टमैटिक। थॉट सिस्टमैटिक आता है क्या दिमाग में? नहीं आता, है ना। वी कैन नॉट जनरेट सिस्टमैटिक थॉट, सो दैट्स व्हाई पॉलिटिकल थॉट इज ऑल्सो नॉट सिस्टमैटिक। It is the ideas, norms, discussion that can be systematic or even
कैन नॉट बी सिस्टमैटिक। समझ में आ रही बात? इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल थॉट बोलते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक होना जरूरी नहीं। ब्रॉड टर्म, कैसा टर्म है? ब्रॉड। ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला एंटिटी समझते हो ना? थॉट के अंदर बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, थॉट में सब कुछ आ जाएगा, ऑल इनकम्पासिंग। ठीक है, कुछ भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड है कुछ भी, तो सब कुछ कहां आ जाएगा? पॉलिटिकल थॉट में आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब बात यह आती है कि इतना सारा चीज आ जाएगा, तो पॉलिटिकल थॉट आ गया, तो फिर अब आपको यह बात करना है कि व्हाट इज थॉट, तो समझ में आता है। पॉलिटिकल क्या है? व्हाट इज पॉलिटिकल? व्हाट इज पॉलिटिकल? पॉलिटिकल किसको बोला जाएगा, है ना? तो एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग दैट हैज टू डू, एनीथिंग दैट हैज टू डू विथ पावर। सोसाइटी में पावर किसके पास है? सोसाइटी में अथॉरिटी किसके पास है? पावर किसके पास है? अथॉरिटी किसके पास है? डिसीजन मेकिंग किसके पास है? किसके पास है और कैसे यूज हो रहा है ना? पावर, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी चीज? रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, इन सारी चीजों से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, इन सारी चीजों से रिलेटेड प्रोसेस, है ना? इन सारी चीजों से रिलेटेड कल्चर, कुछ भी ऐसा आता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉलिटिकल बोल देते हैं। समझ में आ रही बात? कुछ भी, कोई इंस्टीट्यूशन हो, इंस्टीट्यूशन जैसे इंडिया में भी क्या इंस्टीट्यूशन है बताओ? इंडिया में इंस्टीट्यूशन है आपके, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है ना, इलेक्शन कमीशन है, सीजेआई है ना? ये सब चीज कैसे है? पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं। समझ में आ रही बात? क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आ जाता है आपका, पॉलिटिकल आ जाता है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, विल कंटिन्यू। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं पॉलिटिकल से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अब आगे बात करते हैं पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें यहां से रिलेट हो जाती हैं। तो अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पॉलिटिकल थॉट क्या चीज है, और उसमें से भी किसके बारे में बात कर रहे थे? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। थॉट मतलब आइडियाज, आइडियाज, बिलीव्स, है ना, जो कि ऑर्गेनाइज भी हो सकता है, डिसऑर्गेनाइज भी हो सकता है, अबाउट पॉलिटिक्स, पावर, है ना, अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, हाउ पावर इज अप्लाइड, हाउ अथॉरिटी इज अप्लाइड। ठीक है, और साथ में क्या आ जाता है आपका? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज जो भी वेस्ट में ओरिजिनेट हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज में ओरिजिनेट हुआ, उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? बस यही चीज है, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अब आपको कुछ चीज समझ में आई होगी, बट थोड़ा फील कम आया होगा, अभी फील दिलाने की कोशिश करते हैं। हाउ यू कैन एबल टू जनरेट फील फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। 10 बार मिस कॉल आया है। तो अब हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थॉट, ये सारी चीजें क्यों जरूरी है? इन सारी चीजों का क्या औचित्य है? औचित्य समझते हो ना? वाई दीज ऑल थिंग्स आर नेसेसरी, व्हाट आर द रेलेवेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थॉट, वाई इवन वी आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग।
will start from the very beginning when everyone was nothing but hunter and gatherers. तो जब हम लोग हंटर एंड गैदरर्स हुआ करते थे, हम लोग क्या हुआ करते थे? हंटर एंड गैदरर्स। तो घूमते रहो, हंटिंग करते रहो, गैदर करते रहो और खाते रहो, बात खत्म। These are all the things that we used to do. But slowly we started living in settled arrangement. किस type of arrangement? Settled arrangement. When everybody was hunter and gatherer, nobody thought about the next day. Next day क्या होगा? Next day खाना कहाँ से मिलेगा? Do you think that animal think about 4 days later कि what will happen to them 4 days after? No, है ना? आज मारा, आज खाया, कल 2 दिन नहीं मिला खाना, ढूंढ रहे हैं, तीसरे दिन फिर मिला, फिर मारा, फिर खाया। समझ में आई बात? But when we started living in a settled arrangement, तो settled arrangement में क्या चाहिए? You are living at a place, you are living at a particular place. तो place में रहते हो तो धीरे धीरे एक साथ जब रहना स्टार्ट किए तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया? फैमिली बनाया। समझ में आई बात? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग एक साथ रहना स्टार्ट किए, उनकी फैमिली, एनिमल्स की भी फैमिली होती है। समझ में आ रही बात? वो केव में रह रहे हैं या समथिंग रह रहे हैं, दे ऑल्सो हैव देयर फैमिली। फैमिली थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लैन। क्लैन या हम लोग बोलते हैं किनशिप। क्या बोलते हैं? किनशिप। तो ऐसे करके ह्यूमन रहना स्टार्ट कर दी, फैमिली से थोड़ा बड़ा सेटलमेंट, किनशिप और क्लैन। अगर ये फैमिली ऐसे रह रही है तो फैमिली में बहुत बार आपको डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो, किसकी जरूरत पड़ेगी? डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ेगी। और वो जो डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है ना, डिसीजन मेकिंग बहुत सारी रिलेटेड चीजों से होती है। वो जो डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है कि कैसे एक फैमिली दूसरे फैमिली से इंटरेक्ट करेगा, ये एक फैमिली अपनी फैमिली में फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, है ना, वर्क को डिवाइड करेगा, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं होता है? उसी चीज के लिए, उस डिसीजन मेकिंग के लिए जो काम हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉलिटिक्स बोल सकते हैं, एज अ लेवल ऑफ फैमिली। समझ में आई बात? फैमिली से ये लेवल बड़ा हो गया, एक क्लैन में आ गया, है ना, क्लैन से लेवल बड़ा हो जाता है तो किस में आ जाता है? ट्राइब में आ जाता है। ज्वाइंट फैमिली और बड़ा करते जाओ तो क्या बन जाएगा? ट्राइब बन जाएगा। इफ यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ज्वाइंट फैमिली, इट विल बिकम अ ट्राइब। आ रही बात समझ में? तो ट्राइब में, इन अ ट्राइब वेयर देयर आर 10-20 families, there is a need of decision making and the centralized decision making, how the decisions are made, how, who is holding the power। समझ में आ रही बात? So everything that come under politics, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? पॉलिटिक्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक बात है? तो इन द पॉलिटिकल साइंस वी स्टडी दीज थिंग्स ओनली। बात समझ में आया? When today we see countries like India and rest of the countries, we talk about so many things because the population size is so humongous. But initially the population size was the family, the clan, the kinship or maximum the tribe in a nearby areas. So जितने लोग रहते थे, सारा डिसीजन जो होता था वो डिसीजन कौन से लेवल पे होता था? ट्राइब्स के लेवल पे होता था। आ रही बात समझ? डिसीजन वाज हैपनिंग ऑन द लेवल ऑफ ट्राइब और उनका एक फिक्स्ड टेरिटरी होता था। क्या होता था? बोलो, फिक्स्ड टेरिटरी। दे ऑल वेयर लिविंग इन अ फिक्स्ड टेरिटरी। समझ में आ रही बात? फिक्स्ड टेरिटरी। फिक्स्ड टेरिटरी में दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता था वो चीज क्या होता था? पॉपुलेशन होता था। टेरिटरी इज फिक्स्ड, नाउ देयर आर सम पीपल लिविंग इनसाइड। पॉपुलेशन जरूरी है ना, नहीं तो डिसीजन मेकिंग किस बात का होगा? ठीक है, टेरिटरी इज फिक्स्ड, पॉपुलेशन इज फिक्स्ड, है ना। जो दोज हु आर लिविंग इन दैट आल्सो दे आर टेकिंग डिसीजंस, दैट डिसीजन इज हाईएस्ट, है ना। मतलब नोबडी कैन जस्ट ट्रम्प देयर डिसीजन। जो डिसीजन ये ले रहे हैं इस डिसीजन को कोई खारिज नहीं कर सकता। तो डिसीजन जो ले रहे हैं उसको कोई गलत नहीं कर सकता। इसी चीज को हम लोग एक वर्ड के नाम से जानते हैं, जिस वर्ड का नाम क्या है? सॉवरेनिटी, है ना। वट एवर डिसीजन दे आर टेकिंग, दे आर सॉवरेन इन इट।
मतलब उस डिसीजन से ऊपर कोई और डिसीजन लेने वाला नहीं। समझ में आ रही बात? तो जरूरत क्या है? फिक्स टेरिटरी का जरूरत है। जरूरत क्या है? पॉपुलेशन का जरूरत है। जरूरत क्या है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी का जरूरत है। और जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गवर्नमेंट बोल सकते हैं। वो अथॉरिटी चला सकता है। क्या चला सकता है? अथॉरिटी चला सकता है। समझ में आई बात? तो ये सब सारी चीजें जो मिल जाती हैं, ये सब सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्टेट। तो इनिशियली स्टेट क्या था? इनिशियली स्टेट एज द लेवल ऑफ ट्राइब था। फिर ट्राइब मिले। समझ में आई बात? तो ट्राइब मिले तो एक छोटे से सिटी के लेवल पे आ गया। तो छोटे से सिटी के लेवल पे स्टेट आ गया तो उसको क्या बोलते थे? सिटी स्टेट, है ना। फिर बड़े बड़े किंग हुए, फॉर एग्जाम्पल अशोका। उन लोगों ने क्या किया? बहुत सारी सिटीज जीत ली, तो बहुत सारा सिटीज मिला लिया, है ना। तो अशोका जहां रूल करते थे वो भी भारत, जहां नहीं करते थे वो भी भारत, कलिंगा, उसको भी जीत लिया। समझ में आ रही बात? तो स्टेट का जो साइज होता गया वो धीरे धीरे क्या करता गया? एक्सपैंड करते गया। आ रही बात समझ में? है ना। डिसीजन मेकिंग जो क्या करते गया? एक्सपेंड करते गया। और स्टेट की जरूरत क्यों थी? स्टेट की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि एक स्टेट को दूसरे स्टेट से प्रोटेक्ट करना था। मिलिट्री की भी जरूरत थी। किसकी रिक्वायरमेंट थी? मिलिट्री। तो ऑल डिसीजंस वेर टेकन बाय द स्टेट ओनली। तो व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल एजेंसी। क्या है स्टेट? बोलो। स्टेट इज सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं, है ना। जो भी डिसीजन मेकिंग और पावर शेयरिंग ये सारी चीजें होती हैं वो कौन करता है? स्टेट करता है। तो स्टेट के लिए जरूरी कंडीशन क्या है? फिक्स टेरिटरी हो, उसमें पॉपुलेशन हो, वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग हो, मतलब सॉवरेन हो, और सॉवरेन हो और बाकी लोग रिकॉग्नाइज करें, बाहर वाले भी अंदर वाले भी, कि यस यू आर सॉवरेन। अगर बाहर वाले रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो मतलब इंटरफियर करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट सॉवरेन। समझ में आ रही बात? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, है ना। पॉलिटिकल थॉट मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल। व्हाट इज पॉलिटिकल? पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिक्स, पावर, डिसीजन मेकिंग, आइडियाज, पॉलिटिकल आइडियाज से रिलेटेड है उसको क्या बोल देते हैं? पॉलिटिकल, है ना। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन होता है। इलेक्शन इज व्हाट? प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस, है ना। जैसे इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ये क्या है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। समझ में आ रही बात? ठीक है। कल्चर होता है, वोट देने जाना है कि नहीं जाना है, दैट इज के व्हाट? पॉलिटिकल कल्चर। समझ में आ रही बात? है ना। किस टाइप का गवर्नमेंट रहेगा? डेमोक्रेसी रहेगा कि मोनार्की रहेगा? मोनार्की मतलब एक क्वीन हो या किंग हो, वो बोले मेरा वचन ही है मेरा शासन। समझ में आ रही बात? तो वो क्या रहेगा? दैट इज ऑल अंडर पॉलिटिकल। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो वी आर स्टडिंग पॉलिटिकल सिस्टम एंड अंडर दैट वी आर स्टडिंग हाउ द स्टेट इवॉल्व। समझ में आ रही बात है यहां तक? ठीक। चलो, तो पॉलिटिकल थॉट का डेफिनेशन तो समझा दिया था, है ना। व्हाट इज पॉलिटिकल? It refers broadly to activities, behaviors, process and structure related to power, authority, governance and the organization of society. समझ में आई बात? सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होगा, सोसाइटी में पावर कैसे लिया जाएगा, सोसाइटी में अथॉरिटी किसके पास होगा, प्रोसेस कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब चीज किसके अंदर आता है? पॉलिटिकल के अंदर। When something is described as political, it usually involves how decisions are made within a group, है ना। अगर तुम एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिसीजन ले रहे हो तो उसको भी क्या बोल सकते हो? पॉलिटिकल। अगर ऑफिस में भी डिसीजन मेकिंग में इधर उधर होता है तो लोग बोलते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है। विद इन अ ग्रुप, इंस्टीट्यूशन और स्टेट एंड ऑफन रिवॉल्व्स अराउंड क्वेश्चंस ऑफ हु होल्ड पावर, हाउ इट इज यूज्ड एंड हाउ इट अफेक्ट्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। ठीक है। तो अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं तो आपका एम क्या है? क्या आपका एम है इसको रट्टा मारना? बिल्कुल नहीं। आपका एम क्या है? हर दिन ऐसा ही जब क्लास होगा तो आपको एक एक पीडीएफ मिलते जाएगा,
आपका एम होगा उसको रिवाइज करते जाना। दो चीज, फर्स्ट रिवाइज एंड सेकेंड हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। सो इन पॉलिटिकल साइंस विल बेसिकली इंप्रूव योर वोकेबलरी। देयर विल बी सो मेनी न्यू वर्ड्स that you will be studying on daily basis, that your vocabulary will be improved, है ना। there is no other choice, you have to improve your vocabulary if you want to learn political science। समझ में आ रही बात है ना। तो इसके वर्ड मीनिंग अगर जो वर्ड मुझसे छूट जाए गूगल करना, उनका मीनिंग भी लिखते जाना। तो यू कैन ऑल्सो मेक अ शॉर्ट नोट्स ऑफ पॉलिटिकल वोकेबलरीज, है ना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल वंस यू रिवाइज। समझ में आ रही बात। इन द फर्स्ट गो यू माइट कंप्लीट इट, बट द सेकेंड टाइम बहुत सारे वर्ड का मतलब फिर भूल जाओगे, तो पॉलिटिकल डिक्शनरी विल बी हेल्पिंग यू, है ना। तो खुद से क्या बनाओ, एक नोटबुक बनाओ जिसमें आप हर दिन में से ऐसे 10-15 वर्ड हो सकते हैं, वो 10-15 वर्ड का आप क्या लिखोगे, मीनिंग लिखोगे। कुछ समझ में आई बात? अरे समझ में आया। की एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का की एस्पेक्ट्स क्या है? फर्स्ट एस्पेक्ट इज पावर एंड अथॉरिटी। पॉलिटिकल मतलब पावर के बारे में बात करेगा, और किसके बारे में, अथॉरिटी के बारे में। और किसके बारे में बात करेगा, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेगा। पॉलिटिकल किसके बारे में बात करेगा, डिसीजन मेकिंग के बारे में। पॉलिटिकल किसके बारे में बात करेगा, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन के बारे में, आपस में कैसे मिला के रहना है। पॉलिटिकल किसके बारे में बात करेगा, आइडियोलॉजी एंड बिलीफ्स के बारे में, है ना। व्हाट आइडियोलॉजी, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ऐसा कुछ वर्ड सुना है, ठीक है। तो उन सबको क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजीज एंड बिलीव्स। पॉलिटिकल किसके बारे में बात करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना। टैक्स किस पे ज्यादा लगेगा, किस पे कम लगेगा, किस पे टैक्स लेके किस में बांटा जाएगा, दैट इज ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है मतलब गरीब लोगों के लिए फ्री हो रहा है 200 यूनिट तक, दैट इज ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। क्योंकि फ्री तो होगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्री तो है नहीं, वो पैसा कहीं से जाएगा, कहीं से कहां से जाएगा, कहीं और से टैक्स से आएगा। तो कहीं और टैक्स दे रहा है, कहीं और फ्री मिल रहा है, तो दैट इज ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आई बात? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल फिनोमेना। पॉलिटिकल थिंग इंक्लूड्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये सब कुछ किस में आता है, पॉलिटिकल में आता है। पॉलिटिकल का अगर हम सिस्टमैटिक एनालिसिस करें तो पॉलिटिकल को हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं, है ना। ये आप याद रख सकते हो। 4 पार्ट कौन कौन सा है? पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिया एक पॉलिटिकल सिस्टम है कि नहीं है? इंडिया एक पॉलिटिकल सिस्टम। कैसा सिस्टम है? मोदी जी भी रूल कर रहे हैं। मोदी जी कैसे पीएम बने? इलेक्शन से, मतलब दैट मींस वी आर अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो वी आर अ पॉलिटिकल सिस्टम हु इज डेमोक्रेसी, नंबर 1। ओके, नाउ टॉक अबाउट एंशिएंट मौर्यन एम्पायर। In ancient Mauryan Empire, Ashoka was ruling, Chandragupta Maurya was ruling. How they were ruling? By election or anything? No, by hereditary. By hereditary, है ना। मौर्यन एम्पायर में अशोका के पापा, फिर उनके पापा, ऐसे ये लोग रूल कर रहे थे। समझ में आ रही बात? तो दे वेयर कॉल्ड एज मोनार्की। उनको क्या बोल सकते हैं? मोनार्की। मोनार्क, मोनो मतलब एक, आर्की मतलब आर्क, गद्दी। एक पर्सन, 1 पर्सन इज रूलिंग द कंट्री। समझ में आई बात? हाँ, somebody can kill Mauryan Empire and can start their monarchy। समझ में आई बात? देखा है ना वो बाहुबली? बाहुबली देखा है? मेरा वचन ही है मेरा शासन, ठीक है। पहले कौन रूल कर रहा था? राजमाता। उनको हटाया, कौन रूल करने लगा? भल्लाल देवा। दैट इज नथिंग बट मोनार्की। अगर वहां डेमोक्रेसी होता, इलेक्शन होता, तो भल्लाल देव जीतता? नहीं जीतता, बिकॉज एवरीबॉडी वाज लविंग, बोलो, बाहुबली। बाहुबली जय हो, ठीक है। तो मोनार्की, डेमोक्रेसी आर द 2 फॉर्म्स। देयर आर अदर फॉर्म्स आल्सो। हिटलर, है ना। हिटलर ऑब्वियसली 1 पर्सन इज रूलिंग बट बाय डिफरेंट मींस। ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग पीपल डज, है ना। लोग जो भी करते हैं सब कंट्रोल कर रहा है। क्या पहनोगे, क्या खाओगे, क्या गाना बजाओगे, किसको मारोगे, किसको छोड़ोगे, ठीक है। दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल all the aspect of human life. Does government controls all your aspect? No. क्या जूता पहनना, क्या नहीं पहनना, ये सब बताता है गवर्नमेंट? नहीं। But when government tries to control all your aspect, that is called totalitarian government. What kind of government?
टोटालिटेरियन, टोटल, टोटल से क्या बना है, टोटालिटेरियन। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो दीज ऑल आर कॉल्ड पॉलिटिकल सिस्टम, है ना। अब जैसे पाकिस्तान है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी इलेक्शन होता है, दिखावे के लिए पाकिस्तान इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी, बट एक्चुअली देयर आर आईएसआई लीडर्स, आईएसआई ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, है ना, 10-20 ऑफिसर्स, दे ट्राई टू कंट्रोल ओवरऑल पाकिस्तान। वो रिटायर होते हैं, दूसरे आ जाते हैं, है ना। तो एक्चुअली पावर इज नॉट विद द डेमोक्रेसी। एक्चुअली में 10-20 लोग, एलिट लोग मिलके, कैसे लोग, एलिट, एलिट लोग मिलके क्या चला रहे हैं, गवर्नमेंट। तो जब एलिट लोग मिलके गवर्नमेंट चलाएं तो उसको एरिस्टोक्रेसी या ओलिगार्की बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बोलो, अरे बोलो यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की, समझ में आ रही बात, है ना। तो दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल बिहेवियर, बिहेवियर भी शो इन आवर इलेक्शन, वोट देंगे नहीं देंगे, सुबह देंगे, इसको देंगे, उसको देंगे, नहीं देंगे। पॉलिटिकल बिहेवियर encompasses actions like voting, also protesting, protesting is also a political behavior, है ना। चक्का जाम करेंगे, नहीं बैठ जाएंगे, प्रोटेस्ट, है ना। प्रोटेस्टिंग इज ऑल्सो पॉलिटिकल बिहेवियर, किसान मुक्ति मोर्चा एंड ऑल। लॉबिंग, लॉबी करना, लॉबिंग समझते हो, किसी एक कैंपेन को लेकर लॉबी करना, ठीक है। और कैंपेनिंग विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स अंडरटेक टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल आउटकम। समझ में आई बात। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन में कौन आएगा, पार्लियामेंट, कोर्ट, सब चीज आ जाएगा। एंड पॉलिटिकल कल्चर, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज वी आर हैविंग, आवर वैल्यूज इज डेमोक्रेटिक। चाइना वालों को वैल्यूज डेमोक्रेटिक होगा क्या, नहीं होगा। तो दैट इज ऑल्सो पॉलिटिकल। हम लोग अगर पॉलिटिकल को बांटे तो कितने पार्ट में बांट सकते हैं, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट। कुछ समझ में आया, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। डू यू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल नाउ, अरे बोलो ना यार, है ना। तो पॉलिटिकल में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियनिज्म, एवरीथिंग। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वोटिंग, प्रोटेस्ट, these things. We are going to study about political institution, judiciary and all. We are going to study about culture, political culture and all. Are you understanding, है ना। And if somebody has written something, somebody has generated some idea about anything in western countries, that is western political thought, even if it is organized or not organized. Are you getting my point? Yes sir. Okay, in short, political in political science is a broad term that encompasses any aspect of societal life related to power, governance, collective decision making, है ना। इसके पहले मैं स्टेट पढ़ा रहा था, तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि साथ रहना स्टार्ट किए। when man started living in a settled arrangement, in family, in tribe, in clan, then there was a need of decision making, then there was a need of politics. Are you getting my point? और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे पॉलिटिक्स की जरूरत, पॉलिटिकल एस्पेक्ट की जरूरत और ज्यादा बढ़ती जाएगी। इज इट क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट का। स्टेट के बारे में बता रहा था मैं। इन पॉलिटिकल साइंस, स्टेट इज सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन with the authority to govern a specific territory and population। बता रहा था ना, लोग सेटल अरेंजमेंट में स्टार्ट कर दिए। तो एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं, उनको जो गवर्न कर रहा है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, स्टेट, है ना। तो टुडे इन इंडिया व्हाट इज स्टेट, स्टेट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, जुडिशरी ऑल्सो, है ना। ब्यूरोक्रेसी जो तुम लोग बनोगे, आईएएस वाईएएस, वो भी, ये सब चीज क्या है, स्टेट। समझ में आ रही बात, है ना, क्योंकि यही सब पॉलिटिकल सिस्टम है कि नहीं, ठीक है। द स्टेट एक्सरसाइज सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मीनिंग इट हैज द अल्टीमेट पावर टू मेक लॉज, इन्फोर्स ऑर्डर एंड मैनेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, दैट इज सॉवरेनिटी। इवन सॉवरेनिटी का भी एग्जाम्पल जो है, डेफिनेशन जो है, आपको काम में आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो तुम लोग, मजा आ रहा है कुछ समझ के कि अच्छा इसका बेसिक्स, पॉलिटी का भी क्या है, बेसिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। समझ में आ रही बात, हाउ पॉलिटी गॉट इवॉल्व,
स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो ये सब पढ़ा होगा, याद होगा, है ना। स्टेट शुड बी हैव टेरिटरी, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर, और लास्ट रिकॉग्निशन। अगर कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है तो शायद नहीं है ना। जैसे कि मान लो चाइना है, चाइना के पास में एक छोटा कंट्री है ताइवान, है ना। तो मेनी कंट्री डू नॉट रिकॉग्नाइज ताइवान एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। समझ में आई बात? दैट मीन्स इट इज नॉट अ सॉवरेन स्टेट। उसको बहुत सारे लोग किसका पार्ट मानते हैं? चाइना का। आ रही बात समझ में? ठीक है। लाइक हांगकांग ऑल्सो। हाँ बोलो। इंडिया का पोजीशन क्या है? ऑब्वियसली इंडिया डज नॉट कंसीडर ताइवान एज अ सेपरेट कंट्री। इंडिया आल्सो कंसीडर ताइवान एज अ पार्ट ऑफ चाइना ओनली, है ना। तो वी डू नॉट रिकॉग्नाइज, यस वी मेंटेन ट्रेड अफेयर्स सेपरेटली। विच काइंड ऑफ अफेयर? ट्रेड। ट्रेड इज ओके बट वी डू नॉट मेंटेन एनी पॉलिटिकल रिलेशन विद ताइवान, है ना। क्योंकि हम अलग मानते ही नहीं है। बाप बेटे को, बाप से ही रिलेशन है हमारा। बाप बोलता है अगर बेटे से रिलेशन रखा तो मेरे से खत्म हो जाएगा, तो हम डरे हुए हैं, वी आर अफ्रेड। तो दीज ऑल थिंग आर नेसेसरी फॉर अ स्टेट। ठीक है, तो स्टेट का बात समझ गए। अब बात आता है ओरिजिन ऑफ द स्टेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ बताओगे? हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट गॉट ओरिजिनेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? ऑब्वियसली इट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट टाइम्स, है ना, व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड लिविंग इन सेटल्ड अरेंजमेंट। तो अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की, किसकी बात करें? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कहाँ था? मेसोपोटामिया इराक वगैरह वाला एरिया जो था उसको क्या बोलते थे? मेसोपोटामिया। इन 3500 बीसी। ही याद नहीं रखना है, दैट डू नॉट हैव टू मग अप। दिस इज ऑल फॉर बिल्डिंग योर अंडरस्टैंडिंग। अगर मूवी का बैकग्राउंड पता हो तो आगे रखना नहीं पड़ता है, भले ही आगे वाला काम का है पीछे वाला काम का नहीं है, बट बैकग्राउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेट कैसे याद स्टार्ट हुआ? सिटी स्टेट से स्टार्ट हुआ। कैसे? सिटी स्टेट से। समझ में आ रही बात? सिटीज, छोटी छोटी सिटीज, वो अपने आप में क्या थी? स्टेट्स थी। छोटी छोटी सिटीज ऑल वेयर स्टेट इन अपने आप। समझ में आ रही बात है ना? छोटी छोटी सिटी दे ऑल वेयर स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स का मतलब वहां जो गवर्नमेंट थी वहां रूल करती थी। आ रही बात समझ में? उनका उस पे हेजमनी था, उनका उन पे सॉवरेनिटी था। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो दैट वाज द केस इन सिटी स्टेट। और किस लॉ, किस रूल से रूल करती थी, किससे डिसीजन मेकिंग करती थी? मेनली रिलीजियस इन्फ्लुएंस से। रिलीजियस लीडर मेनली रूल करते थे, मेनली रिलीजियस लाइन पे वो सब चीजें क्या होती थी? रूल होती थी। समझ में आई बात? ठीक है। अब एंशिएंट इंडिया की बात करो। एंशिएंट इंडिया में चलो हड़प्पा वगैरह हम बात करते हैं, बट उसके बाद किसकी बात करते हैं? मौर्यन एम्पायर वगैरह की, है ना। छोटे छोटे, जब आप वैदिक टाइम वगैरह पढ़ते हो तो छोटे छोटे क्या रहते हैं? जनपद। समझ में आई बात? वो साथ में आते हैं तो क्या बन जाते हैं? महाजनपद, है ना। देयर आर स्मॉल स्मॉल जनपद। जनपद इज नथिंग बट स्टेट। व्हेन दे कम कलेक्टिवली दे बिकम महाजनपद। महाजनपद इज अगेन बिगर स्टेट। समझ में आई बात? तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जनरली स्टार्टेड विद सिटी और स्मॉलर स्टेट्स ओनली। इट इवेंट स्टार्टेड विद ट्राइब्स स्टेट ओनली, है ना, जस्ट अ विलेज और इवन स्मॉलर देन अ विलेज, जस्ट पार्ट ऑफ अ विलेज। समझ में आ रही बात? ठीक है। एंड इंडिया में रूलिंग का बेसिस क्या था? धर्मा एंड गवर्नेंस। धर्म, है ना। इंडियन स्टेट रूल्ड ऑन द बेसिस ऑफ धर्मा ओनली। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? राइटियसनेस। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रीस की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रीस। मेसोपोटामिया, इराक, वेस्ट एशिया, इंडिया, इंडिया। ग्रीस इज इन यूरोप, मतलब वेस्ट। सो ऑब्वियसली वी आर स्टडिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तो आवर टारगेट इज ग्रीस ओनली, है ना। हमारा टारगेट क्या नहीं है? इंडिया एंड मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कभी होगा भी नहीं, इंडिया तब होगा जब इंडियन सिलेबस में आएंगे। अंडरस्टैंडिंग? व्हाट इज आवर टारगेट? मरे हुए जनता हो तुम लोग एकदम, बोलो।
Eh? Western political thought. Now we are talking about ancient Greece. Ancient Greece. Greece ancient times में, है ना, 2000 BC, 1000 BC, 3000 BC. At that time, Greece started with which kind of a state? City state. It also started with city state. City states are called as polis. क्या बोला जाता है उसको? Polis. Smaller city state is police. POLIS. है ना, और स्मॉलर में 3-4 सिटी स्टेट मिल गए, थोड़ा बड़ा सिटी हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिस. POLEIS. ठीक है. इन एंशिएंट ग्रीक अराउंड 9th century BC, 9th century, the state developed as independent city state or polis such as Athens and Sparta. Have you ever heard about the two cities, Athens and Sparta? Have you watched the movie called 300? We are Spartans. Have you watched? No? Okay. Why have not you watched? Look, this is the movie 300. It is available on Netflix. You can watch it. ठीक है. This is our 300. It is the war between Athens and Sparta, है ना? And the war is called War of Peloponnesian War. It is called Peloponnesian War, है ना? और भी बहुत सारा, ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बार वॉर होके खत्म हो गया. They fought multiple wars. ठीक है. Is 300 based on true story? The film is a source material of fictionalized retelling of Battle of Thermopylae in the Greco-Persian Wars. The plot revolved around King Leonidas, who leads 300 Spartans, ठीक है, into battle against the Persia. Persia is Iran only. So Sparta and Athens, ठीक है. Those were two bigger city state. Two bigger city state. City state हो गया. Democracy and citizenship. In Athens, the concept of state as a democratic entity emerged. Athens में state कैसा था? Democratic. समझ में आ रही बात? Where citizen participated directly in the governance, है ना? And the personalities like Socrates, personalities like Plato, personalities like Aristotle, they all belong to the ancient Greece. एंशिएंट ग्रीक में कहां से बिलोंग करते थे? एथेंस से बिलोंग करते थे. समझ में आई बात? तीनों के तीनों. सोक्रेटिस सबसे पहले, उनके स्टूडेंट प्लेटो और उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल. समझ में आ रही बात? ठीक है. और एथेंस में क्या था? डेमोक्रेसी था. व्हाट वाज देयर इन द एथेंस? डेमोक्रेसी. पीपल वेर यूज्ड टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस, क्योंकि पॉपुलेशन कम था. ऑब्वियस बात है. सिटी स्टेट था, एक सिटी ही स्टेट है. गुवाहाटी वाले मिलकर ही सारा डिसीजन ले रहे हैं, तो गुवाहाटी वाले भी तो बहुत ज्यादा हैं, तब तो इतने भी नहीं होंगे. समझ में आ रही बात? एक विलेज, एक पंचायत जितनी पॉपुलेशन होगी मैक्सिमम, है ना? ठीक है. चलो, बाद में द इस्लामिक कैलिफेट, है ना, जब 7th century में जब इस्लाम रिलीजन आ चुका था वर्ल्ड में, तो इस्लाम रिलीजन ने क्या किया? इस्लाम रिलीजन ने अपना पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसे एस्टैब्लिश किया? पूरा जहां जहां इस्लाम बढ़ता गया वहां वहां वो लोग पहुंचते गए और पूरा बहुत सारी कंट्रीज मिला के पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक साथ यूनिफाइड अथॉरिटी को इन्फोर्स किया. तो उनका स्टेट को क्या बोलते हैं? इस्लामिक कैलिफेट बोलते हैं. हिंदी में खलीफा हो जाता है वो. कैलिफ इज खलीफा. समझ में आ रही बात? ठीक है. दैट इज इस्लामिक कैलिफेट. तो सिर्फ एक सिटी पे रूल नहीं कर रहे हैं, एक कंट्री पे भी नहीं कर रहे हैं, मतलब एक रीजन पे भी नहीं कर रहे हैं. जहां जहां इस्लाम बढ़ता गया वो सब मिला के एक साथ रूल कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द इस्लामिक कैलिफेट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? है ना? अब इस्लामिक कैलिफेट फिर प्रॉफिट मोहम्मद से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद आगे की तरफ पास होता गया. ठीक है. इस्लामिक स्टेट कंबाइंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी अंडर अ कैलिफ हु गवर्नड बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ. समझ में आ रही बात?
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन, द इस्लामिक स्टेट डेवलप्ड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, गवर्नर, टैक्स सिस्टम, लीगल इंस्टीट्यूशन दैट इंश्योर्ड गवर्नेंस अक्रॉस डाइवर्स रीजन, क्योंकि मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में, स्पेन में बहुत जगह तक इस्लामिक कैलिफेट फैला हुआ था। समझ में आ रही बात? ठीक है। The concept of a state has emerged in different forms worldwide, influenced by unique regional condition, cultural beliefs. अलग अलग कल्चरल बिलीफ्स हैं, कंडीशंस हैं, जिससे कि क्या इवॉल्व हुआ है, स्टेट इवॉल्व हुआ है। समझ में आ रही बात है ना? अब स्टेट का मतलब समझ गए। ह्यूमन जब सेटल लिविंग स्टार्ट किया तो उसको क्या चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैसे हो, डिसीजन मेकिंग करने का प्रोसेस क्या हो, है ना, ये सारी चीजों के लिए जो सिस्टम चाहिए वही क्या है, स्टेट है। एक सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए, वो क्या है, स्टेट है ना। एंड स्टेट शुड बी हाईएस्ट अथॉरिटी। ठीक है। स्टेट का बेसिस कहीं पे क्या है, रिलीजन ही है, कहीं पे कुछ और हो सकता है ना। बट देयर यू नीड अ सिस्टम। सिस्टम कैन बी बेस्ड ऑन रिलीजन और कैन नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन। आज जो हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो सिटी स्टेट से इवॉल्व करके हम अभी कहां हैं, नेशन स्टेट पे, है ना। द एंटायर नेशन हैज बिकम अ स्टेट। समझ में आई बात, है ना। जैसे कि मान लो उधर 2000 साल पहले गुवाहाटी के अलग किंग होते, नौगांव के अलग किंग होते, लैंग्वेज सेम, कल्चर सेम, एवरीथिंग इज सेम, what is different, just authority is different. But if you talk about India is a nation based on same belongingness. हमारा belongingness क्या है, सेम है ना। एंड इंटायर नेशन वी आर अ स्टेट। समझ में आई बात? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आसाम बिहार स्टेट, दैट इज जस्ट डिफरेंट। समझ में आ रही बात? दैट आर जस्ट प्रोविंसेस। ठीक है, ठीक। अब वापस से पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ स्टेट इन एंशिएंट ग्रीस। ठीक है। अभी हमारा सिलेबस कहां से स्टार्ट होता है, प्लेटो से। डायरेक्ट सिलेबस देखोगे, सिलेबस क्या था, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो, अरिस्टोटल, ऐसे। बट अभी हम लोग कहां पे हैं, इवोल्यूशन में, कि सिटी स्टेट क्या है, पॉलिटिकल क्या है, सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्या हो, बिल्डअप, है ना। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप नहीं होगा, रटना ज्यादा पड़ेगा, टॉप नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो वी आर हियर सो दैट यू कैन स्कोर मोर देन 250 मार्क्स इन योर PSIR ऑप्शनल इन UPSC, है ना। एंड इन UPSC 250 मार्क्स इज वेरी इजी if you all clear prelims, है ना, with guarantee if 20 students are there who are appearing in the mains and all are studying, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है कि एग्जाम में मार्क्स खराब मिला, कुछ गलत लिख दिया, कुछ ऊपर नीचे हो गया, अदरवाइज एवरीवन विल गेट मोर देन 250 मार्क्स फॉर श्योर, है ना। उसमें से कोई 280 290 लाके टॉप भी कर सकता है इन द पॉलिटिकल साइंस। समझ में आ रही बात? तो ये बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरत है। डायरेक्ट प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो ने क्या किया, पूरा इंडिया में यही चल रहा है। फ्रॉम द लास्ट 10 years आई एम सीइंग पूरे इंडिया में यही चल रहा है। दे डू नॉट हैव अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज पॉलिटिकल, दे डू नॉट हैव अवेयरनेस अबाउट कि सिटी स्टेट था क्या, दे डू नॉट हैव अवेयरनेस अबाउट ग्रीस में कैसे इवॉल्व हुआ पूरा सिस्टम। प्लेटो ने ऐसे किया, प्लेटो में पढ़ते पढ़ते थोड़ा सोक्रेटिस पढ़ लेंगे, हो जाएगा। हाँ, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, हो जाएगा। This is not how we study political science. If we are not able to study from the very root, it is very difficult to remember for a long time. We have to mug up, we have to revise, re-revise, mug up again, ye wo. It is not going to work like that. We have to understand the whole story first, है ना? Then remember the vocabulary and its meaning, and then practice the writing. In writing, where we will get the क्या? language of the political science. So language, vocabulary, understanding first, vocabulary second, language third. समझ में आ रही बात? कुछ डाउट हो तो पूछो। कुछ समझ में आया? स्टेट कैसे आ रहा है ना? Now if you will talk about different political process, you will understand कि thought will encompass everything. It will encompass election, behaviors, how distribution is done based on equality, justice, liberty, सब कुछ।
समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है, बिना रहा? मजा आ रहा है कि नहीं? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ तो बोल दो, हाँ ना ही बोल दो। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, अच्छा इन दिस वीक योर PSIR क्लासेस विल बी alternate, from next week it will be daily, है ना? ठीक है, आज मंडे है तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेंसडे, देन नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे, ठीक है? गुड, डन, डस्टेड? And two of us will be teaching you PSIR, me and Ashirwad sir. Ashirwad sir has already taken one class, your introductory class, I guess, है ना? And most of part 1A will be taken by me. At least all the 9-10 thinkers will be taken by me first. In between we will come and go. ठीक है? So Bhavani is there and Shiv Piyush Bajpayee is there. Okay, Piyush Bajpayee, I think you understand now. Origin of the state in ancient Greece. तो ये बात कर ही चुके हम लोग, कैसे स्टार्ट हुआ? फर्स्ट स्टार्टेड विद ट्राइबल एंड क्लैन स्ट्रक्चर, ऐसे ही स्टार्ट होगा ना? ये सब पढ़ना थोड़ी, रटना थोड़ी है, जस्ट एक बार पढ़ लेना है। ईच क्लैन और ट्राइब वाज लार्जली ऑटोनोमस विथ लीडरशिप बेस्ड ऑन हेरिडिटरी पावर। लीडरशिप किसको मिलेगा? हेरिडिटरी, पापा ने पापा को दिया, पापा ने पापा को दिया। और जो भी देखते नहीं हो मूवीज, अगर मान लो ये दूसरा आदमी बना जो उतना एबल नहीं है, तो उसी गांव में प्रतियोगिता होती है कि आओ कुश्ती लड़के जीत लेते हैं, जो जीतेगा वो क्या बनेगा? राजा बन जाएगा, या जो भी मतलब मुखिया बन जाएगा, लीडर बन जाएगा, है ना? पंडारीज एंड बहुत सारा मूवीज देखे होंगे, याद आ रहा है? ठीक है, तो या तो हेरिडिटरी पावर और मिलिट्री स्ट्रेंथ, लड़के जीत लो। These groups govern themselves through customs and kinships. वो कैसे गवर्न करते होंगे? कस्टम से, और पहले से 200, 400, 500 साल से वो जैसे रहते आए होंगे, जिस तरह से बिलीफ बनी होंगी, उसी तरीके से रूल करते होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, किनशिप्स मतलब भाईचारा, किनशिप टाइज, रादर देन फॉर्मल लॉज और स्टेट। कोई फॉर्मल लॉज थोड़ी था कि लॉज लिखा जाएगा, है ना? पुरोहित जी आइए बताइए, तुम्हारा लॉ ही है, तुम्हारा शासन, ये सब उस टाइम पे कैसे होगा? नहीं, धीरे धीरे द कोडिफिकेशन स्टार्टेड। फॉर एग्जांपल इन मौर्यन टाइम वी 3 कौटिल्यास अर्थशास्त्र वाज देयर, है ना? इन इंडियन टाइम देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट, बुद्धास कॉन्सेप्ट, है ना? बुद्धा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर, मनुस्मृति इज देयर। समझ में आ रही बात? एवरीथिंग हैज रिटन अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स, सबने लिखा हुआ है। फिर हम लोग कहां से आएंगे? पहला स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइबल एंड क्लैन, दोनों सेम थिंग है। फिर कहां पे आएंगे? पुलिस स्टेट पे। पुलिस मतलब छोटा सिटी। कैसा सिटी? बोलो, छोटा सिटी, पुलिस। By the 9th century BC, a shift occurred as a small community began to coalesce into larger political entities, the police. पुलिस क्या है? प्लूरल ऑफ पुलिस। समझ में आई बात? These were independent city-state that combined a new central urban area with surrounding rural. एक urban area और आसपास rural territory. Police was a unique political entity combining elements of communal life, religious life. जैसे जैसे डोमेन बढ़ेगा, डोमेन बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? गवर्नेंस, है ना? गवर्नमेंट, लॉ, कस्टम, रिलीजियस प्रैक्टिस, सब कुछ इसमें आने लग गया धीरे धीरे। आ रही बात समझ में? एवरीथिंग वाज कमिंग, पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन होने लग गया। दो इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट कौन कौन से थे वहां पे? एथेंस और स्पार्टा। डेवलपमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन, धीरे धीरे वहां क्या डेवलप होने लगा? गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। दे स्टार्टेड रूलिंग विथ ओलिगार्कीज एंड मोनार्कीज। ठीक है, नाउ वन ट्राइब, how one tribe is living? With one person as monarch. How the other tribe is living? One person as monarch. Now these all 5 tribes has come together. So there will be 5 rulers. They are taking decision making after talking with themselves. तो वो 5-10 जो elite लोग डिसीजन ले रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? ओलिगार्कीज। आ रही बात समझ में? तो सिटी स्टेट इनिशियली स्टार्टेड विथ oligarchies and monarchies.
धीरे धीरे, क्योंकि पॉपुलेशन कम था, है ना, दे डिड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। किस तरह का रिफॉर्म? डेमोक्रेटिक, कि नाउ एवरीवन विल पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल आउटकम्स, है ना, बड़ा हॉल होगा, बड़ा कुछ होगा, सब लोग आएंगे, सब लोग एक साथ क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। सुनो 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 गांव वालों, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो दिस इज हाउ द सिस्टम स्टार्टेड। द फर्स्ट सिस्टम वाज, है ना, एंड ऑल्सो देयर वाज राइज ऑफ टायरेंट्स। टायरेंट्स मीन्स वन पर्सन, ठीक है, वन क्रूएल पर्सन, यू कैन से वन पर्सन हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, है ना। बट ऑब्वियसली टायरेंट्स मैक्सिमम काम गलत ही करते थे, कुछ अच्छे काम भी करके चले जाते थे कई बार, ठीक है। धीरे धीरे वहां पे क्या हुआ? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में रिफॉर्म करने वाले पर्सन का नाम था सोलोन। क्या नाम था? सोलोन। जस्ट रिमेंबर वन नेम सोलोन, दैट इज इनफ, है ना। सोलोन, पेरिक्लस, पेरिक्लस इज अनदर इंपॉर्टेंट नेम, बट सोलोन इज इनफ। इन लोगों ने क्या किया? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म फॉर्म किया। हाँ हाँ हाँ, ये लोग सोक्रेटिस वगैरह के पहले के लोग, समझ में आई बात? सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल के पहले के लोग कौन है? सोलोन, पेरिक्लस, समझ में आ रही बात? फिर और इनके सिटी स्टेट पे बाद में स्टेट और इवॉल्व करते रहा, तो इवॉल्व करता रहा, तो उस स्टेट पे किसका इंपैक्ट था? सोलोन का, पेरिक्लस का, फिर बाद में सोक्रेटिस का, प्लेटो का और एरिस्टोटल का। समझ में आई बात? ठीक है, तो सोलोन के जो इतने आइडियाज हैं बहुत डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सोक्रेटिस वाले भी बहुत डॉक्यूमेंटेड नहीं है, प्लेटो वाले डॉक्यूमेंटेड है। प्लेटो ने सोक्रेटिस के आइडियाज लिखे हैं कि हमारे गुरुजी ऐसे कहते थे। समझ में आई बात? दैट्स हाउ सोक्रेटिस आइडियाज आर आल्सो प्रिजर्व्ड बाय द वे ऑफ प्लेटो। अब प्लेटो से तुमको पूरे आइडियाज मिलेंगे, प्लेटो के आइडियाज, फिर एरिस्टोटल के आइडियाज। समझ में आ रही बात? ठीक है। रोल ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वाज वेरी एसेंशियल, है ना, एक सिटी स्टेट को प्रिजर्व रखने के लिए, है ना, ठीक है। इन सिटी लाइक स्पार्टा, military organization and discipline were central to the state identity and political structure. Spartan society was organized around the need of its military, and its government was structured to maintain strict control over the population, है ना। तो स्पार्टा में पॉपुलेशन पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल था और मिलिट्री के नीड के हिसाब से ही सोसाइटी बना था। मेन चीज क्या था? उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कि हमें अच्छे से रहना है, कोई अटैक नहीं करे। समझ में आ रही बात? तो लाइक दैट। लीगल एंड रिलीजियस फाउंडेशन, लीगल रिलीजियस चीजें चलती रहती थी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर सिटी स्टेट। यहां तक समझ में आया, है ना। तो दो जगह था, एक एथेंस, एक स्पार्टा। स्पार्टा ज्यादा मिलिट्री वाला था। स्पार्टा क्या था? मिलिट्री। एथेंस क्या था? डेमोक्रेटिक। ज्यादा अच्छा कौन था, एथेंस की स्पार्टा? हु वाज बेटर, एथेंस और स्पार्टा? है एथेंस। तुम बताओ, एथेंस, तुम बताओ। अब एथेंस वाज डेमोक्रेटिक, बट इन अ डेमोक्रेसी वेयर एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग, डिसीजन कैसे लिया जाएगा? बेस्ड ऑन, डिसीजन कैसे लिया जाएगा? इफ वी फॉर्म अ डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट, हाउ वी आर गोइंग टू टेक डिसीजन? बेस्ड ऑन मेजोरिटी। बोलो, बेस्ड ऑन मेजोरिटी। तो वेयर इन एथेंस डिसीजन वेयर टेकन बेस्ड ऑन मेजोरिटी, ठीक है। अब लीडर्स जो होते हैं, लीडर्स डेमागोगिक लीडर भी होते हैं। डेमागोगिक, यू अंडरस्टैंड? डेमागोगिक मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने वाले लीडर्स, लोगों को बेवकूफ बनाने वाले, फूल बनाने वाले लीडर्स। तो बहुत सारे फूल बनाने वाले लीडर्स शासन में आ सकते हैं, बिकॉज दे हैव फूल्ड द पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑलरेडी फूल। समझ में आ रही बात, है ना। तो पॉपुलेशन वाज फूल, लीडर्स वेयर डेमागोगिक। Socrates was a man of knowledge, man of ethics, है ना। He started awareing the young population कि जो तुम्हारे लीडर बोल रहे हैं इनकी मत सुनो, गलत बोल रहे हैं ये। समझ में आ रही बात? So now Socrates was charged, alleged कि आप गलत कर रहे हो, यूथ को भड़का रहे हो। तो सोक्रेटिस वाज चार्ज्ड, फिर सोक्रेटिस को सजा सुनाई गई।
सजा सुनाने में भी बहुत सारे जज थे, जज का मेजोरिटी बन गया कि सजा सुनाना है, और जज का मेजोरिटी क्या बन गया कि इनको क्या दे दो, मौत का सजा दे दो। तो सोक्रेटिस गॉट एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप। समझ में आई बात? हु इज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस? प्लेटो। प्लेटो डेवलप्ड हेट्रेड अगेंस्ट डेमोक्रेसी, है ना, कि डेमोक्रेसी इज नॉट गुड, इन डेमोक्रेसी एनीबडी कैन कम टू पावर जस्ट बाय द मैटर ऑफ लक, है ना। ठीक है, डेमोक्रेसी में अगर सब पागल होंगे तो डेमोक्रेसी विल बिकम मोबोक्रेसी। कौन सा क्रेसी? मॉब, है ना। अब भीड़ आती है ना, भीड़ कहती है उसको मार दो, तो लोग मार देते हैं। मॉब जस्टिस। तो डेमोक्रेसी इज लाइक भीड़, अगर पढ़ी लिखी है तो अच्छी है, खराब है, नहीं पढ़ी लिखी है तो बेकार है। सोक्रेटिस क्या बोलते थे? डेमोक्रेसी इज नॉट गुड, वो भी बोलते थे, क्योंकि देखते थे हमारे लोग तो गंवार हैं, तो गंवार है तो डेमोक्रेसी तो गंवार लोग ही मिलकर चलाएंगे, तो खराब ही चलाएंगे। समझ में आई बात? अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, है ना, नॉलेज, द मैन हु इज नॉलेजेबल, द मैन हु हैज वर्च्यू शुड रूल एंड डेमोक्रेसी शुड नॉट बी देयर। समझ में आई बात, है ना। And the purpose of life is to gain knowledge. The purpose of life is to examine yourself. ये सब कौन बोलता था? सोक्रेटिस। सोक्रेटिस बोलते थे कि the purpose of life is to examine yourself by critical analysis. Critical analysis word नहीं यूज करते थे, बट ऐसे ही कैसे एनालिसिस करोगे? हाउ विल यू डू क्रिटिकल एनालिसिस? ठीक है, मैं तुमको बोलूंगा कि चलो पंखा लगाना है अभी, तो पंखा लगाना है तो पंखा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, बताओ। तो तुम क्या करोगे? सोचोगी गर्मी लग रहा है ना, तो गर्मी लग रहा है, गर्मी लगने से दिमाग उधर डाइवर्ट है, प्रोडक्टिविटी कम है, तो पंखा चला देते हैं। पंखा चलाने से क्या होगा? ठंडा लगेगा, थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक लगेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। बट फिर दिमाग ये भी बोलता है हाँ लेकिन जुकाम होने के भी चांसेस हैं। तो नाउ यू हैव बोथ द आर्गुमेंट्स, now we will decide based on both kind of arguments. So that was Socratic method, that how you can come to a conclusion, है ना, by dialectics, argument and counter argument. Are you getting my point? By argument and counter argument, by thesis and antithesis, then there will be synthesis. आ रही बात समझ में? ठीक है, that was Socrates. And that concept was later developed on by his disciple Plato. ठीक है, तो सोक्रेटिस का एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। समझ में आ रही बात? यू माइट गेट हियर। ठीक है, अब देखो सोक्रेटिस, सोक्रेटिस वन ऑफ द फाउंडेशनल फिगर इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी। वो वर्च्यू, जस्टिस, रोल ऑफ नॉलेज, इन सब के बारे में बात करते रहते थे, है ना। सोक्रेटिस क्या बोलते थे? देखो जैसे कि शिप है, शिप को नेविगेट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? स्किल्ड पर्सन चाहिए। इसी तरह से स्टेट को चलाने के लिए तुम्हें नॉलेजेबल पर्सन चाहिए। कोई भी चला लेगा क्या? है ना, शिप चलाना है, 10 लोग मिलके हाँ जो बोलो वो डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो वैसे ही वो बोलते थे कि तुमको क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए? एक नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, वर्चुअस पर्सन चाहिए, जो क्या चलाए? स्टेट चलाए। वर्च्यू एंड नॉलेज एज द बेसिस ऑफ गवर्नेंस। उसमें क्या होना चाहिए? रोल ऑफ जस्टिस। फिलोसफर टाइप के लोग क्या होने चाहिए? रूलर फिलोसफर, मतलब नॉलेजेबल, जो सोच सकें। क्रिटिकल इंक्वायरी एंड सोक्रेटिक मेथड, कैसे क्रिटिकल इंक्वायरी करना है, सही गलत का फैसला करना है। सोक्रेटिस क्रिटिक ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी। सोक्रेटिस ने एथेंस के डेमोक्रेसी को क्या किया है? क्रिटिसाइज किया। क्या बोला? डिस्ट्रस्ट ऑफ पॉपुलर रूल। पॉपुलर मतलब पीपल का रूल, उसमें उनका क्या है? डिस्ट्रस्ट, क्योंकि लोग तो बेवकूफ हैं, लोग बेवकूफ हैं, डिसीजन भी क्या आएगा? गलत आएगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल इन द रिसेंट टाइम इन बिहार, है ना, ड्यूरिंग द रीन ऑफ लालू प्रसाद यादव इन बिहार। ठीक है, अभी भी अगर मैं वहां बोलूंगा तो मुझे यादव लोग गाली देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी भी वो नहीं मानते। अभी भी अगर यूट्यूब पे उस समय के जो ऑफिसर्स वगैरह लोग हैं, अभी कहीं रिटायर्ड ऑफिसर्स बिहार के, वो कहीं पॉडकास्ट वगैरह देते हैं तो बताते हैं कि हाँ वैसा टाइम हुआ करता था, है ना, उसमें लालू यादव के फैमिली में उनकी बेटी की शादी थी, ठीक है, तो कहीं से 10 गाड़ियां ले ली गई किसी शोरूम से,
ठीक है, कहीं से 10 होटल, सब किसी को कोई पैसा नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो नाउ बहुत सारे ऐसे बिहार में लोग हैं जो दे विल फील प्राउड अबाउट लालू यादव फैमिली, वाह क्या उनका वर्चस्व था। दे विल नॉट लाइक कि हाँ ये गलत बात था। समझ में आ रही बात? सो दिस इज द कल्चर, है ना, दिस इज मोबोक्रेसी दैट टॉक्ड अबाउट बाई Socrates. Distrust of popular rule. Socrates were skeptical of democracy as practiced in Athens, where all male citizen had the right to participate. है ना, डेमोक्रेसी थे लेकिन उसमें भी क्या थे, मेल सिटीजन, फीमेल नहीं आएगी। He believed that democratic system allowed unqualified individual to hold power. सही बात है कि गलत है? बोलो ना। For Socrates, governance required wisdom and virtue, qualities that the average citizen might lack. है ना, एवरेज सिटीजन में क्या नहीं रहेगा, क्वालिटीज एंड वर्च्यू। He was particularly critical of the idea that decision could be made by popular vote without expertise. वोटिंग कर लेते हैं, तो मतलब शिप चलाना तो वोटिंग करोगे क्या, उसके लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ डेमागोगरी। डेमागोगरी मतलब वैसे लीडर जो लोगों को फूल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेमागोग बोलते हैं। Socrates was concerned about the influence of demagogues, leader who manipulated public opinion for personal gain. उनको क्या बोलते हैं, डेमागोग। In a democracy, charismatic speaker could sway the masses with the rhetoric rather than reason. है ना, करिस्मेटिक जो स्पीकर होगा, बहुत करिश्मा वाला स्पीकर होगा, कुछ भी फालतू बात बोल के लोगों को फेवर में कर लेगा, है ना, अरे हम लोग हम हैं, हो गया, डजेंट मैटर, है ना, रीजन वाली बात हो चाहे नहीं हो। ठीक है, सही बात था, तब बोल के गया वो सोक्रेटिस, तब, आज भी वही हो रहा है। ठीक है, लीडिंग टू डिसीजन बेस्ड ऑन पैशन रादर देन लॉजिक एंड जस्टिस। यू हैव इमोशन, इन इमोशन यू हैव लॉजिक, बट यू ऑल्सो हैव पैशन। हमारे कास्ट को वोट दीजिए, अपना कास्ट, अपने कास्ट को वोट दीजिए, हो गया पैशन, है ना, रादर देन लॉजिक एंड जस्टिस। सही बात है, बिहार के लोग अपने कास्ट पे वोट देते हैं, मस्त बाहर एकदम। गरीब लोगों की बात कर रहा हूं, जो गरीब लोग हैं ट्रेन में कुचा कुचा के घूमते रहते हैं, क्या करेंगे? समझ में आई बात? बिकॉज दे आर वोटिंग ऑन देयर कास्ट एंड रिलीजियस लाइन, है ना, दे आर डोमिनेटेड बाय पैशंस, एंड बिहार हैव सीन सो मेनी डेमागोगिक लीडर्स। ठीक, द ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस एंड डेमोक्रेसी शॉर्टकमिंग, तो बताए सोक्रेटिस को ट्रायल मतलब ट्राई करके उनको फिर फांसी वासी की सजा हो गई। सोक्रेटिस विजन फॉर आइडियल स्टेट, रूलिंग बाय द वाइज, एजुकेशन एंड वर्च्यू। सिटीजनशिप के साथ क्या होनी चाहिए, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, यही सब चीजें हैं, रिपीटेशन है, समझ में आ गई बात? दिस इज ऑल रिलेटेड टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड बोलो सोक्रेटिस। सब समझ में आया? अगेन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, थॉट जो भी दिमाग में आ रहा है, कूड़ा कचरा सब थॉट है। ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइज है चाहे अनऑर्गेनाइज है, पॉलिटिक्स के बारे में आना चाहिए। पॉलिटिक्स में क्या हो सकता है, सिस्टम, सिस्टम क्या है, मोनार्की, डेमोक्रेसी, कुछ भी। प्रोसेस के बारे में आना चाहिए, इंस्टीट्यूशन क्या आना चाहिए, कल्चर के बारे में आना चाहिए, कुछ भी थॉट आना चाहिए। ठीक है, अब थॉट में पॉलिटिक्स में सबसे बेसिक चीज क्या है, स्टेट। तो स्टेट कैसे आया उसका इवोल्यूशन पढ़ लिया हमने, एंशिएंट ग्रीस में क्या पढ़ लिया, उसका इवोल्यूशन देख लिया। देख लिया कि एथेंस से स्पार्टा दो चीज थे, स्पार्टा पूरा मिलिट्री लाइंस पे था, पॉपुलेशन कंट्रोल था, तो मिलिट्री लाइन पे था, पॉपुलेशन कंट्रोल था, तो अच्छा दिखता था। एथेंस धीरे धीरे डेमोक्रेसी हो गया था, है ना, डेमोक्रेटिक लीडर हो गए थे, तो उसमें सोक्रेटिस को जहर पिला दिया गया, है ना, तो डेमोक्रेसी के खिलाफ वो भी थे, उनके स्टूडेंट भी हो गए। समझ में आई बात? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कोई दिक्कत? दो तीन स्टेटमेंट लिख लो सोक्रेटिस के। Socrates, the unexamined life is not worth living. The unexamined life is not worth living. समझ में आया?
ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लिखो। रोज डेली विल डू वन क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट on the evolution of state in ancient Greece. Write the short note on the evolution of state in ancient Greece. देखो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हमने ये पढ़ लिया। डेली वी विल बी राइटिंग वन आंसर इन द क्लासरूम इटसेल्फ। कभी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, लिख के लाओगे, कभी मैं क्लास में ही टाइम दूंगा 10-15 मिनट्स टू राइट हियर ओनली। अंडरस्टूड? समझ में आ गया है ना? पक्का? ठीक है, कल मिलते हैं, कल नहीं परसों, ठीक है? समझ में आया?